जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। अपने पढ़ना शुरू किया था कि सभी सेकंड बुक के लेसन ले रहे थे और उसमें अपने सबरी पढ़ रहे थे। और आज वैसे तो अपना तीसरा लेसन है, इससे पहले हम 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और तीसरा लेसन, और अगर मैं बुक की बात करूं तो क्रम की बात करें तो सेकंड लेसन है जिसका नाम है द टाइगर किंग। टाइगर किंग की समरी भी अपने देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है, अपने इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। द टाइगर किंग is a satirical story about the foolish pride and arrogance of human beings, especially of king who believe they can control self. तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि टाइगर किंग जो है वो स्टेकल का मतलब होता है निंदक या फिर व्यंग्यपूर्वक स्टोरी कहानी है। एक व्यंग्य कसा जा रहा है इस कहानी में, किसके बारे में? अबाउट बारे में। द फुलिश मूर्ख, प्राइड घमंडी, एंड एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकारी, ह्यूमन बींग्स मानव के। तो यानी घमंडी, मूर्ख घमंडी और अहंकारी मनुष्य के ऊपर एक तरह का व्यंग्य कसा जा रहा है। स्पेशली ऑफ किंग, विशेष रूप से राजा के लिए, हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, दे कैन कंट्रोल फेट, कि वो फेट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा राजा का मानना था। भाग्य को भी वो बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी के बारे में, किसके ऊपर कहानी है, किस तरह की इसमें बातें की गई हैं, वो हमने देखी है। द स्टोरीज अबाउट महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। ये कहानी महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर के नाम था उन महाराजा का, जिनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, जिनको अपने शॉर्ट में टाइगर किंग कह रहे हैं। तो इस कहानी में आगे वो कैसे ये शुरू होती है कि द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ प्रतिबंधपुरम, सर जिलानी जंग बहादुर यानी टाइगर किंग जो थे वो प्रतिबंधपुरम साम्राज्य के राजा थे, शासक थे, रूलर थे। व्हेन ही वाज बोर्न, जिस समय उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेटेड, और जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी उस समय, दैट ही वुड डाई, कि इन महाराजा की, यानी ये जो बच्चा अभी जन्म हुआ है, वो बात कर रहे थे टाइगर किंग के बारे में, क्योंकि उनके ही भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु का कारण जो रहेगा ऑफ ए टाइगर, एक बाघ। टाइगर की वजह से ये महाराजा यानी ये बच्चा बड़ा होकर मरने वाला है, ऐसा ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। हियरिंग दिस 10-day-old prince spoke for the first time and said, let tigers be ever, showing his courage and arrogance even as a baby. हियरिंग दिस, इस बात को उस बच्चे ने जब सुना, उस समय वो बच्चा कितने दिन का था? 10-day-old, 10 दिन का राजकुमार। स्पोक, बोल पड़ा। ऐसा कहा इस कहानी में, ऐसा बताया गया कि 10 दिन का था उस समय, जिस समय ज्योतिषी उसकी भविष्यवाणी कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे। वो 10 दिन का बालक भी बोल पड़ा और उसने बोलते हुए क्या कहा, देखो। लेस टाइगर बिहेवियर, बागो अब सावधाने हो जाओ। और ये वर्ड जब उसके मुंह से निकल रहे थे, शोइंग, जो दिखा रहे थे, हिज क्रेज, उसके साहस को, हिम्मत को, एंड उसके साथ साथ एरोगेंस को भी,
उसके अहंकार को भी दिखा रहे थे। इवन एज ए बेबी, यद्यपि वो एक बच्चा था, फिर भी उसमें साहस के साथ साथ अहंकार नजर आ रहा था। When he grew up, जब वो बच्चा बड़ा हुआ, एंड बीकेम किंग, राजा बना, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू किल 100 टाइगर्स, कि वो 100 बाघों को मारेगा, टू प्रो, सिद्ध करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, कि ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो क्या है, गलत थी। 100 बाघों का शिकार क्यों करेगा? क्योंकि ज्योतिषी को जब जो जो आगे पूछा गया था तो ज्योतिषी ने ये कहा महाराजा से, या जब वो 10 दिन का बालक था, ये कह रहा था, ये पूछ रहा था, अभी 10 दिन का बालक अगर बोल रहा है तो उसने कुछ पूछा भी होगा। और निश्चित रूप से जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा आता है कि उस बालक ने ये कहा था कि मुझे मेरी मृत्यु होगी इसके बारे में मत बताओ, अगर आपको बताना है तो ये बताइए कि मेरी मृत्यु होगी कैसे, उसके मेरे मरने का तरीका बताओ। तो उस समय ज्योतिषी ने कहा था कि आप 99 बाघों का शिकार कर सकते हैं, पर 100वें बाघ का जब शिकार करने जाएंगे ना तो उससे आपको सावधान रहना होगा, उससे आपको खतरा है, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो बड़े हुए, बड़े होने के बाद जैसे राजा बने, तो राजा बनने के बाद उनके मन में एक ही विचार, पहला यही था कि मैं 100 बाघों का शिकार करूंगा और इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मैं गलत साबित कर दूंगा। He began hunting tigers in his state and became famous as the Tiger King. He began, उन्होंने शुरू कर दिया, hunting tigers, बाघों का शिकार करना, in his state, अपने साम्राज्य में, and become, और बन गए, famous, प्रसिद्ध, as the Tiger King, टाइगर किंग के नाम से वो फेमस हो गए। अब उन्होंने अपने साम्राज्य में बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया और किस नाम से जाने जाने लगे, टाइगर किंग के नाम से, एक नया नाम मिल गया उनको। आफ्टर किलिंग, आफ्टर यानी बाद में, किलिंग यानी मारने के बाद, मैनी टाइगर्स, खूब सारे बाघ, देर वर नो टाइगर लेफ्ट इन हिज किंगडम, इन हिज किंगडम, उनके साम्राज्य में, देर वर, वहां, देर वर नो टाइगर्स, कोई भी बाघ लेफ्ट नहीं बचा। अब लगातार बाघों का शिकार कर रहे हैं। अमूमन साम्राज्य में कितने बाघ हो सकते हैं? तकरीबन 70 बाघ के तकरीबन उन्होंने मार लिए थे। अब उनके साम्राज्य में बाघ नहीं रहे। सो ही मैरिड ए प्रिंसेस, और इसलिए उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली, फ्रॉम अनोदर स्टेट, किसी दूसरे साम्राज्य की रहने वाली थी, दैट हैड टाइगर्स, उस साम्राज्य की राजकुमारी से उन्होंने शादी की जहां बाघ संख्या में ठीक थे। वैन एवर, जब कभी भी, ही विजिटेड, जब कभी भी वो जाते थे, इन लो, अपने ससुराल, ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, हिज टाइगर हंट्स, अपने बाघों का शिकार करना। अब राजा के साम्राज्य में बाघ है नहीं, खत्म हो गए। बाघ उन्हें 100 मारने थे, तकरीबन अभी तक 70 की संख्या ही उनको कवर कर पाए। आगे के बार कहां से प्राप्त करें, तो इसलिए उन्होंने शादी की एक लड़की से, और जिस लड़की से शादी की उस लड़की के गांव में बाघों की संख्या, उसके साम्राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा थी, उसके पिता के साम्राज्य में। अब अपने ससुराल जाते हैं, हर बार 5-7 बाघों का शिकार कर लिया करते थे। फाइनली ही किल्ड 99 टाइगर, और इस प्रकार करके अंततः उन्होंने 99 बाघों का शिकार कर लिया। ही नीडेड जस्ट वन मोर टू रीच हिज गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता थी, जस्ट वन मोर, एक और बाघ की। द ऑफिसर फाउंड ए टाइगर इन हिज ओवन स्टेट, और ऑफिसर ने फाउंड पाया ए टाइगर, एक बाघ, इन हिज ओवन स्टेट, अपने साम्राज्य में। अब जो उस महाराजा के यहाँ काम करने वाले जो ऑफिसर थे, खासकर जो दीवान थे, पदवी का नाम है दीवान, उन्हें अपने ही साम्राज्य में एक बाघ मिल गया, बट द टाइगर वॉज वीक, लेकिन जो बाघ मिला वो काफी कमजोर था, एंड द किंग इज बुलेट मिस्ड, और एक्चुअल में तो पूरी कहानी को अगर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा आता है कि
जो दीवान थे उन्हें एक बाग मिलता है और वो बाग वो किसी मद्रास पार्क से लेके आते हैं। अब वो वहां से उठा के इसको उस जगह छोड़ देते हैं जहां राजा शिकार करने के लिए गए हुए हैं। अब राजा जहां शिकार करने के लिए गए हैं वो धीरे धीरे करते बाघ राजा के सामने उपस्थित हो जाता है और राजा जब उसको उसका निशाना लगाते हैं तो द किंग बुलेट मिस्ड, तो राजा की गोली जो है वो निशाने से चूक जाती है। राजा का निशाना सही नहीं लगता है, बाघ के ऊपर नहीं लगता है। However, to protect the king's pride, the hunter skillfully killed the tiger themselves. बीच में ये लेसन में हमने पढ़ा कि जब निशाना नहीं लगता है, राजा को पता नहीं चलता, वो बाघ बेहोश होकर गिर जाता है, राजा अपने साम्राज्य में आ जाते हैं उस जंगल को छोड़ के। वहां जो और भी शिकारी गए हुए थे उनको ये बोल के चले आते हैं कि आप ऐसा करना, इस बाघ को अपने साम्राज्य में ले आओ और शानदार तरीके से लेके आओ, जुलूस निकालते हुए लेके आओ। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, राजा ने आज उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। लेकिन जब शिकारियों ने देखा, पता चला कि ये बाघ तो मरा ही नहीं है, तो उन्होंने अब किंग के प्राइड से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, द हंटर्स, उन शिकारियों ने स्केटली गुप्त रूप से किल द टाइगर, उस बाघ को मार दिया, दैम सेल्वेज, खुद ही। एक्चुअल में बाघ किसने मारा? उन शिकारियों ने। लेटर ऑन ही सन थर्ड बर्थडे, और बाद में राजा के लड़के का तीसरा जन्मदिन आया। द किंग बाउट ए वुडन टॉय टाइगर, राजा एक लकड़ी का बाघ लेकर आए। क्योंकि इंसान का एक बार लगाव जिस चीज से होता है, जिससे इंसान जुड़ जाता है, फिर वही चीज सबसे प्रिय लगती है। अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देना था, खूब घूमे, उन्हें कोई प्रॉपर मिल नहीं रहा था, फिर वो एक लकड़ी का उन्हें टाइगर टॉय मिलता है, उसको वो लेके आते हैं, अपने बेटे को वो देते हैं। वाइल प्लेइंग विद इट, और उस खिलौने के साथ, खिलौने को लेकर अपने बच्चे के साथ वो खेल रहे थे। ए स्मॉल स्प्लिंटर, एक छोटा सा रेसा, स्प्लिंटर कांटा बोल सकते हैं आप, जो उभरा हुआ था उस लकड़ी के बाग पे ऊपर की ओर। फ्रॉम द टॉय प्रीस्ट हिज हैंड, उस खिलौने से जो प्रीस कर गया राजा के हाथ में, राजा के हाथ में छुप गया। एंड द वाउंड बिकम इन्फेक्टेड, और वो वाउंड जो था, घाव जो था, वो इन्फेक्टेड हो गया। द इन्फेक्शन लीड टू हिज डेथ, और उस संक्रमण की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से राजा की मौत हो गई। दस द हैंडेड टाइगर, इस प्रकार सुआ बाघ, द टॉय टाइगर, वो लकड़ी का बाघ, एक्चुअली, वास्तव में, काउस, कारण बना, हिज डेथ, राजा की मृत्यु का। फुलफिलिंग द एस्ट्रोलॉजर इज प्रोफेंसी, प्रोफेंसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को फुलफिल करना, यानी पूरा कर दिया। इस प्रकार उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूरी हुई। सौवें बाघ की वजह से राजा की मृत्यु हो गई। तो ये द टाइगर किंग लेसन की समरी है जो अभी हमने पढ़ी है। आप एक बार दोबारा, अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे तो मैं शुरू से आपके सामने रख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपने ले लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, अगले पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। पढ़ना आपको है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, शानदार पढ़ना है, और एक बार आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो देखो 12वीं क्लास में ये 2 से 3 महीने जो आपके पास है ना, ये समझ लें कि स्कूल लाइफ के आपके अंतिम दिन हैं। इसके बाद स्कूल में जब आप आओगे तो एज ए गार्जियन आओगे, ना कि एज ए स्टूडेंट। उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी।
और लास्ट मौका है विद्यालय जीवन का आपके पास, कुछ कर सको तो ये है कि शानदार मेहनत करो और एक शानदार सा परिणाम रख कर अपने परिवार वालों के सामने, अपने घर वालों के सामने तमाम खुशियां उनकी झोली में डाल दो। ये दिन आपके लिए स्पेशल डे बने, ऐसा कुछ आप करें ताकि आप आगे सालों सालों तक याद करते रहें कि जब मैं 12वीं क्लास में था तो मेरे इतने नंबर आए थे। इन्हीं बेस्ट शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास अपने इतनी ही लेते हैं। कल फिर मिलेंगे अपने एक और शानदार लेसन को लेकर, उसकी समरी को लेकर, फिर अपने अगले लेसन की समरी पढ़ेंगे। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।